दरअसल पूरा मामला महोबा जिले के रायपुरा कला गांव का है, जहां गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली सड़क लंबे समय से जर्जर हालत में थी। सड़क पर जगह जगह गड्ढे थे और बारिश के दौरान लोगों की परेशानी और बढ़ जाती थी। इसी समस्या को लेकर गांव के स्कूली बच्चों ने आवाज उठाई और हाईवे पर प्रदर्शन किया। बच्चों का कहना था कि सड़क की हालत खराब होने से स्कूल जाने आने में परेशानी होती है और गांव के लोगों को भी रोजाना दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बच्चों के प्रदर्शन का वीडियो और खबर सामने आने के बाद मामला तेजी से चर्चा में आया। इसके बाद प्रशासन ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया और अब अधिकारी खुद गांव पहुंचकर बच्चों से बात कर रहे हैं। हालांकि इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर बच्चों के साथ अभद्रता और मारपीट आरोप शहर कोतवाली पुलिस और कोतवाल मनीष पांडे से जुड़े थे। बच्चों के परिजनों ने पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठाए थे। मामला बढ़ने के बाद प्रशासन पर भी सवाल उठने लगे कि आखिर बच्चों को अपनी मांग रखने के लिए सड़क पर क्यों उतरना पड़ा। अब डीएम और एसपी ने गांव पहुंचकर बच्चों से सीधे बातचीत की। चौपाल लगाकर बच्चों की समस्याएं सुनी गई और उन्हें भरोसा दिया गया कि उनकी जायज मांगों पर प्रशासन कार्रवाई करेगा। अधिकारियों ने बच्चों से यह भी कहा कि भविष्य में किसी समस्या के लिए हाईवे जाम करने के बजाय सीधे स्कूल और प्रशासनिक अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाएं। डीएम के मुताबिक बारिश को देखते हुए फिलहाल सड़क की टेम्पररी मरम्मत जेसीबी की मदद से शुरू करा दी गई है। प्रशासन का कहना है कि बारिश का मौसम खत्म होते ही करीब 1 महीने के भीतर सड़क का स्थायी निर्माण कराया जाएगा। डीएम ने सड़क के जर्जर होने की वजह भी बताई। उनके मुताबिक जिला पंचायत की बनाई गई सड़क पर भारी कमर्शियल वाहनों की आवाजाही के कारण सड़क को नुकसान पहुंचा और जगह जगह गड्ढे हो गए। अब प्रशासन ने बच्चों और ग्रामीणों को भरोसा दिया है कि सड़क की समस्या को स्थायी तौर पर दूर किया जाएगा। इसके साथ ही गांव में लाइब्रेरी, स्टेडियम और पानी की बेहतर व्यवस्था को लेकर भी अधिकारियों ने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। प्रशासन के गांव पहुंचने और मौके पर काम शुरू होने के बाद बच्चों के चेहरे पर भी राहत दिखाई दी। छात्र छात्राओं ने कहा कि अगर उनकी समस्याएं पहले ही सुन ली जाती तो उन्हें प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती। यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा संदेश भी है कि जब बच्चों को अपनी समस्या बताने के लिए सड़क पर उतरना पड़े तो सिस्टम को भी अपनी सुनवाई की व्यवस्था पर सवाल करना चाहिए। फिलहाल प्रशासन ने बच्चों की मांगों को गंभीरता से लेने का भरोसा दिया है। पुलिस कर्मियों के खिलाफ लगाए गए अभद्रता के आरोपों पर भी सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। अब निगाह इस बात पर होगी कि अस्थायी मरम्मत के बाद अस्थायी सड़क और दूसरी सुविधाओं का काम कितनी तेजी से पूरा होता है। महोबा के रायपुरा कला में बच्चों का प्रदर्शन अब सिर्फ एक सड़क का मुद्दा नहीं रह गया है। बच्चों ने सड़क, पानी, लाइब्रेरी और खेल सुविधाओं की मांग उठाई और प्रशासन को गांव तक पहुंचना पड़ा। फिलहाल सड़क की अस्थायी मरम्मत शुरू हो गई है और अस्थायी निर्माण का भरोसा दिया गया है। अब असली परीक्षा प्रशासन की है। जो वादे बच्चों के सामने किए गए हैं वो जमीन पर कितनी जल्दी पूरे होते हैं। रायपुरा कलां गांव में जिन बच्चों ने जर्जर सड़क को लेकर आवाज उठाई थी, अब उसी सड़क पर प्रशासन ने अस्थायी मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। डीएम और एसपी खुद गांव पहुंचे और बच्चों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। प्रशासन ने बारिश खत्म होने के बाद स्थायी सड़क निर्माण का भरोसा जताया है। साथ ही लाइब्रेरी, स्टेडियम और पानी की बेहतर व्यवस्था की मांग पर भी काम करने का आश्वासन दिया है। बच्चों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर लगे अभद्रता के आरोपों को लेकर भी कार्रवाई की बात कही गई है। अब सवाल यही है कि ये वादे कब तक जमीन पर उतरते हैं। कैमरामैन पंकज के साथ मैं रिया तोमर, टीवी 100।